सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ फिजिकल नेचर इज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो हम इसके अंदर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में दो को अलग अलग से स्टडी करेंगे। वन इज द हेलो एल्केन्स एंड सेकेंड वन इज हेलो एरिन्स। तो दोनों को हमने क्या कराना है, यहाँ पे स्टडी कराना। सबसे पहले जो है वो क्या है, हेलो एल्कीन। हेलो एल्कीन में क्या होता है आपके पास, इसमें हम सबसे पहला क्वेश्चन कर रहे हैं कि आउट ऑफ द हेलो एल्केन एंड हाइड्रोकार्बन किसका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होता है। तो आपको पता है एक तो हाइड्रोकार्बन जो है वो CC बॉन्ड से बनता है और जो आपके पास हेलो एल्केन्स बनते हैं उसमें C और X बॉन्ड से बनता है। तो आपके पास जो हेलो कंपाउंड्स होते हैं वो कैसी नेचर के होते हैं, पोलर नेचर के, और ये कैसे हैं, नॉन पोलर। पोलर होने की वजह से यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है एज कम्पेयर टू द हाइड्रोकार्बन। तो इट मीन्स जब यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो इसके बॉन्ड को तोड़वाने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो ज्यादा देनी पड़ेगी। तो इट मीन्स हेलो कंपाउंड्स के जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू द सिंपल हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट आता है आपके पास हेलो एल्केन्स के अंदर ही फॉर सेम हेलो कंपाउंड्स। अब आपके पास एल्काइल ग्रुप्स में डिफरेंट है, जैसे CF है, Cl है, CBr और Ci है। मतलब इसके क्या है आपके पास कंपाउंड है। फॉर एग्जांपल हो गया मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड और मिथाइल आयोडाइड। तो इस तरह से जब कोई एल्काइल हैलाइड्स होंगे तो उसको किस तरह से अरेंज किया जाएगा, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आयोडीन का साइज क्या है, सबसे बड़ा है। उसका साइज बड़ा होने की वजह से उसकी वैन डर वाल रेडियाई क्या होती है, बड़ी होती है। साइज बड़ा है तो उसका रेडियस भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो जैसे जैसे वैन डर वाल रेडियस बढ़ती है तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या होता है आपके पास, इंक्रीज होता है। तो इट मीन्स व्हेन वी गो फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडाइड वैन डर वाल रेडियाई इंक्रीजेस, इट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट इज ऑल्सो इंक्रीजेस। नेक्स्ट वन आता है आइसोमर्स के अंदर बॉइलिंग पॉइंट्स का क्या कंसेप्ट है। फॉर एग्जांपल एक मेरे पास स्ट्रेट चेन है, इस तरह से ब्रांचिंग आपके पास फर्दर क्या हो रही है, कंटिन्यू हो रही है। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग टेक प्लेस होती है तो जो आपके पास सरफेस एरिया है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज। देखो पहले ये इतने एरिया में था, फिर कम हुआ और इसका एरिया और ज्यादा कम हो गया। सरफेस एरिया कम हुआ तो उसका वैन डर वाल रेडियाई भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो वैन डर वाल रेडियाई कम हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या कर जाता है, हमारे पास डिक्रीज कर जाता है। हेलोजेंस विद इंक्रीज इन एल्काइल पार्ट। नेक्स्ट है आपके पास कि अगर हेलाइड तो एक ही गिवन है बट एल्काइल चेन जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है। तो एल्काइल चेंज के इंक्रीज होने से भी आपके पास साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स वैन डर वाल रेडियाई भी जो है वो क्या होती जा रही है, इंक्रीज्ड। वैन डर वाल रेडियाई इंक्रीज होने की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे कि अगर आपके पास नंबर ऑफ हेलो कंपाउंड्स जो है एक कंपाउंड पे क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास फर्स्ट क्या है, CH3Cl, CH2Cl2, CH3Cl3, CCl4। तो कहते हैं जैसे जैसे नंबर ऑफ हेलोजेंस ग्रुप जो है वो इंक्रीज करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करता है आपके पास, इंक्रीज करता है। ठीक है, तो हमने ये स्टडी किया सारा कि आपके पास किस तरह से जो बॉइलिंग पॉइंट है या मेल्टिंग पॉइंट है हेलो एल्केन्स का वो वेरी करता है विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट कंडीशंस। हमने डिफरेंट कंडीशंस के अंदर हेलो एल्केन्स को जो है वो स्टडी कर लिया। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा हेलो एरीन्स। तो उसमें क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं। अब हमारे पास हेलो एरीन्स है तो इसके अंदर सबसे पहला कंसेप्ट है कि आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड है और उनके ऊपर क्या प्रेजेंट है, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन। आपको पता है आयोडीन का साइज बड़ा है, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन एंड देन फ्लोरीन और देन सिंपल वन। तो आपके पास यहाँ पे क्या हुआ, साइज डिक्रीज होता जा रहा है तो वैन डर वाल रेडियाई भी जो है वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज। तो बॉइलिंग पॉइंट भी जो है वो डिक्रीज होता चला जाएगा। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा आपके पास कि जो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इधर वाली साइड क्या होता है, इंक्रीज होता है। और ये तो पता ही आपको हेलो कंपाउंड्स जो है उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द सिंपल वन। ठीक है, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है देन दिस, तो इसकी ज्यादा होती है। नेक्स्ट वन है आपके पास कि अगर इस तरह से गिवन है, आपको ये पता है कि जब एक कंपाउंड के साथ में लग जाए तो उसको बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। अगर वो क्या करे, एक कार्बन को छोड़ के लगे तो वो मेटा पोजीशन, और ये इस तरह से लगे तो वो कौन सी होती है, पैरा पोजीशन। तो कहता है कि बॉइलिंग पॉइंट तो लगभग इसका भी और इसका भी तीनों का क्या रहता है आपके पास, सेम रहता है। अब मेन कंसेप्ट आता है आपका मेल्टिंग पॉइंट का। तो मेल्टिंग पॉइंट में क्या क्राइटेरिया है, मेल्टिंग पॉइंट जनरली डिपेंड करता है कि दो पार्टिकल्स, आप जैसे एक पार्टिकल ये है एक और ये है, तो इनके बीच में बॉन्डिंग कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उसके बेसिस पे आपके पास क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट वेरी करता है। अब ये दो बल्कियर ग्रुप्स एक दूसरे के पास है तो यहाँ पे रिपल्शन हो जाएगी और ये एटम क्या बन जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा।
ये थोड़ा दूर चला गया तो इससे ज्यादा स्टेबल हो गया, और ये बिल्कुल मैक्सिमम दूरी पे है तो ये सबसे ज्यादा क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा और इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। अगर ये स्टेबल है तो दूसरा मॉलिक्यूल इसके साथ इजिली क्या कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है और क्लोजनेस जो है वो एक्वायर हो सकती है। तो इसके अंदर क्लोजनेस सबसे ज्यादा है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसको तड़वाने के लिए मुझे एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा देन दिस एंड देन दिस। तो ऑर्डर क्या है आपके पास कि जो आपके पास इनकी मेल्टिंग पॉइंट है वो डिपेंड करता है इसकी स्टेबिलिटी के ऊपर, और स्टेबिलिटी जो है इधर साइड जाते हुए क्या होती जा रही है, डिक्रीज, तो इंक्रीज। तो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स जो है वो आपस में क्लोज आ जाएंगे, तो उनको तोड़वाने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। इट मीन्स यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा।